हेलो दोस्तों, मैं जय मौर्य आप सभी का नेक्स्ट लेवल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम और आपका एसएससी के एग्ज़ाम का कैलेंडर आ चुका है, जिसमें से आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम वो आपका 5 जून से और 23 जून के बीच में है, जो हमारा ग्रेजुएट लेवल का है। और इसके बाद हमारा जुलाई मंथ्स में हमारा अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। तो अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम को देखते हुए हम आप सभी को जो पॉलिटी सेक्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है कि ये ऐसा नहीं कि हमारा एनटीपीसी का ही एग्ज़ाम नहीं, एनटीपीसी के एग्ज़ाम के अलावा हमारा एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, ये इन सभी एग्ज़ाम में हमारा पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ तो एनटीपीसी में हमारे जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन आएंगे 5 to 6 यानी 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। अब 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे तो आप सभी को ये चीज़ पता ही होगी कि बहुत नंबर आप जो कैंडिडेट्स हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम में वो बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेंट है। तो आपको जो इजी क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैक्सिमम इजी आते हैं, एक क्वेश्चन आपका टफ आ सकता है, एक दो, तो वहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इजी क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, साथ में जो आपका टफ क्वेश्चन है अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो आप उन बच्चों से आगे रहेंगे, उन बच्चों से आगे एज लेंगे जिनको वो क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एसएससी के एग्जाम में भी आपके एसएससी के किसी भी लेवल एग्जाम में भी आप 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, स्टेट में तो और भी ज़्यादा होते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी को पॉलिटी का सेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब पॉलिटी के सेक्शन के स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पे ये चीज़ बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमारे बेसिक है, क्या क्या चीज़ों को हमें जानकारी होती है, क्या क्या चीज़ें हमें आपको यहाँ सभी को कवर कराएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे चल रहे हैं, देखिए भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान में हमारा क्या है, पहला हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा यानी फ्रेमवर्क, कि संविधान हमारा किस प्रकार से बना है। इसके बाद इस पे जो बेस होते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर प्रश्न। इसके बाद होता है हमारा आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल्स अनुच्छेद। इसके बाद हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी संवैधानिक निकाय। इसके बाद होता है हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी जैसे कि हमारी ये आपका प्लानिंग कमीशन हुआ, नीति आयोग हुआ, एनडीसी हुआ, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो और भी जो चीज़ें हैं। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला पार्ट आता है वो हमारा आता है अमेंडमेंट से आता है। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट हम चल रहे हैं। तो आप सभी को आगे हम बता रहे हैं कि भारतीय संविधान, इसकी हमारी जो पहली बैठक हुई है, जो फर्स्ट सिटिंग हुई है, वो हमारी कब हुई है, 9 दिसंबर 1946, 1946, यानी 9 दिसंबर 1946 में हुई है, जिसमें हमारे पहले जो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद जो 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को यहाँ पे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, अस्थायी अध्यक्ष। अब अस्थायी अध्यक्ष हमारे कौन से चुने गए, वो हमारे कौन से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या चुने गए, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो ड्राफ्ट कमीशन का जो ड्राफ्ट कमीशन था, ड्राफ्ट कमीशन यानी जो मसौदा, जो संविधान का जो यहाँ पे मसौदा जो तैयार करना था, वो हमारा कब हुआ, 29 अगस्त 1947, यानी 29 अगस्त ये हमारा 1947 को यहाँ पे ड्राफ्ट यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के ड्राफ्ट यानी बनाने के लिए हमारी चीज़ें स्टार्ट की गई। अब इसके बाद होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी हमारी सबमिट कब हुई, वो हमारी हुई है 4 नवंबर 1947, यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी हुई है, ये ड्राफ्ट, ये 4 नवंबर 1947
को हमारी क्या गई, जो ड्राफ्ट कमीशन था, जो ड्राफ्ट वाली जो बॉडी थी वो क्या हुई, सबमिट की गई थी। ड्राफ्ट कमेटी सबमिट की गई थी। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं, तो हमारा जो संविधान जो बन के हमारा तैयार हुआ, ठीक है, ड्राफ्टिंग पूरी हमारी कब कंप्लीट हुई, वो हुई हमारी 26 नवंबर 1949। ये हमारा 26 नवंबर 1949 को पूरा हमारा ड्राफ्ट कमीशन जो ड्राफ्ट कमेटी थी, पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग हो गई। और इसी दिन को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। संविधान दिवस या संविधान दिवस। इतना मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये तो हमारे ये चीज़ें स्टार्ट हुई। अब 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को इस पे हस्ताक्षर किए गए, यानी 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, हमारा संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, हमारा संविधान लागू किया गया। तो आई होप ये चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद ये चीज़ें, इन चीज़ों को बताने के बाद हम आगे चल रहे हैं। आगे देखिए हमारा क्या है, कहाँ से क्या क्या चीज़ें हमारी स्टार्ट होगी। देखिए जो पहले हमारा होगा कि हमारा जो संविधान किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई हैं, यह हमारा पहला होगा, संविधान होगा। यहाँ पे देखिए हमारे कितने चैप्टर हैं, 20 चैप्टर यानी 20 चैप्टर हैं, जिसमें हमारा हो गया संविधान हो गया, इसके अलावा संघ और उसके क्षेत्र हो गए। तीसरा होता है हमारा नागरिकता हो गई। इसके बाद हमारा मौलिक अधिकार हो गया, डीपीएसपी यानी हमारे राजनीति के निर्देशक तत्व हो जाएंगे, सिद्धांत हो जाएंगे, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा हमारा, फंडामेंटल ड्यूटी जिसको बोलते हैं। इसके बाद हमारा अध्यक्ष हो जाएगा यानी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यहाँ पे राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। इसके बाद हमारे उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए। इसके बाद हमारे संसद, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, हमारा कैग हो गया, कैग डिपार्टमेंट, भारत का चुनाव आयोग हो गया, राज्य संघ क्षेत्र और उच्च न्यायालय हो गए, स्थानीय सरकार हो गया, भारत का चुनाव आयोग हो गया, आपातकालीन जो हमारे प्रावधान किए गए हैं कि हमारा जो आपातकाल जब लगाया जाता है किस किस तरीके से लगाया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। इसके बाद हमारा संशोधन हो जाता है, अमेंडमेंट। इसके बाद संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं होती है और लास्ट हमारा हो जाता है जो विविध में हो जाता है, वो हमारा ये आपका भाषा हो जाता है, जीएसटी, वित्त आयोग, ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो आगे अब हम चल रहे हैं। अब देखिए, अब मैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, अब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल के अगर फ्रेमवर्क की बात करूं, तो सबसे पहले क्या किया गया, 1928 में नेहरू कमेटी यानी मोतीलाल नेहरू जी ने और सर तेज बहादुर अस्प्रू और जयकार जी ने सबसे पहले क्या किया, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट। अब डोमिनियन स्टेट हमारा क्या था, डोमिनियन स्टेट हमारा ये है कि सारी चीज़ें ब्रिटिश के अंडर में, जैसे कि सारा शासन हमारा ही होगा, लेकिन एक जो प्राधिकार जो मेन होगा, जो सारी चीज़ें होगी, एक सैद्धांतिक तौर पे वहाँ का जो राजा होगा ब्रिटेन का, वो हमारे मेन होंगे, प्रमुख होंगे। इसकी मांग की गई थी सबसे पहले 1928 में, ठीक है, 1928 में की गई। अब इसके बाद हमारे 1929 में हमारे जिन्ना के 14 पॉइंट का जिक्र होता है, मोहम्मद अली जिन्ना। अब इसके बाद हमारे जो 1933 में हमारा सबसे पहले क्या किया गया, बलोचिस्तान यानी चौधरी रहमत अली के द्वारा सबसे पहले पाकिस्तान की डिमांड की गई 1933 में। अब ये क्वेश्चन हमारे फैक्ट वाली चीज़ें हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, तो सबसे पहले जो हमारा एक विचार आया था, संविधान सभा का विचार, वो हमारा आया था एम एन रॉय का। और एम एन रॉय हमारे क्या थे, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ये क्या थे, ये संस्थापक थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है,
जिसको भाकपा भी बोलते हैं, उसके ये क्या थे, संस्थापक थे। 1934 में इन्होंने सबसे पहले क्या किया, संविधान सभा का विचार दिया, संविधान का, ठीक है। अब इसके बाद 1935 में सबसे पहली बार जो डिमांड की गई वो कांग्रेस के द्वारा, 1935 में क्या किया गई, कांग्रेस के द्वारा डिमांड की गई थी, और किसकी की गई थी, संविधान की। सबसे पहले 1934 में हमारे एम एन रॉय ने दिया था, इसके बाद 1935 में हम कांग्रेस द्वारा डिमांड की गई थी, ठीक है। अब इसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव ने एक्सेप्ट किया। फिर इसके बाद हमारा ये क्रिप्स प्रपोजल आ गया। अब क्रिप्स प्रपोजल पे आप सभी को पता होगा कि गांधी जी ने क्या किया, महात्मा गांधी जी ने इसको क्या बोला था, पोस्ट डेटेड चेक बोला था इसको, यानी पोस्ट डेटेड चेक बोला था 1942 में। तो इसको क्या किया, इसको पूरी तरीके से डिक्लाइन कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अब इसके बाद जो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट डे मनाया गया। डायरेक्ट डे किसने मनाया था, ये जिन्ना वगैरह ने मनाया था। अब ये जब हुआ था, डायरेक्ट डे हुआ था, तो इस दिन क्या हुआ, दंगे भड़क गए थे। तो उसको रोकने के लिए महात्मा गांधी जी कोलकाता यानी बंगाल में चले गए थे। वहाँ पे राइट्स हो गए, वहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगे, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गया था, क्योंकि ये जिन्ना की उपज थी। इसके बाद जब ये सब चीज़ें हो रही तो 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन योजना आई, जिसमें से सभी दल, मतलब सभी दलों को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। लेकिन जो हमारी अंतरिम जो सरकार वो कब हुई, इसको एक्सेप्ट किए तो इसके बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ, और ये कब तक रही, 15 अगस्त 1947 तक। ये तब तक रही जब तक कि हमारा भारतीय संविधान और जो हमारा जो पार्टीशन, जो विभाजन, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले सभी लोग क्या ये थे, सभी लोग एक थे। क्योंकि जिन्ना की डिमांड अलग ही थी, मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड अलग थी पाकिस्तान की, और जो उन्होंने कुछ एरिया को मिला के, जहाँ पे उनके मुस्लिम बहुल एरिया थे, उनको मिला के उनकी डिमांड हो गई कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए, धार्मिक रूप से, रिलीजन बेस्ड अभी चीज़ें बन गई। तो आप सभी को पता ही होगा कि पाकिस्तान का निर्माण तो हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी सारी चीज़ें क्या है, इनस्टेबिलिटी है, क्योंकि वहाँ पे शुरुआत से ही वहाँ पे जो हमारा जिस तरीके से हमारे भारत का संविधान का निर्माण किया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे आर्मी को छूट नहीं दी गई। तो मतलब एक हमारा भारत क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यही पाकिस्तान की बात करूँ तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ तो 9 दिसंबर 1946 को हमारी क्या हुई, कैबिनेट मिशन योजना की पहली बैठक। अब मैं वही बता रहा था आप सभी को कि जो पहली हमारी बैठक हुई तो उसमें हमारे क्या किए गए, सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या किया गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, टेम्पोरेरी अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद जो देखिए 389 टोटल सदस्य थे। तो ब्रिटिश प्रांत यानी जो प्रोविंशियल जो हमारे थे 292 थे, कमिश्नर प्रांत जो प्रिंसली स्टेट थे 93। लेकिन अब मुस्लिम जो यहाँ पे थे, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, तो 211 सदस्य टोटल बैठक में भाग लिए, ठीक है। और विभाजन के बाद ये कितना रह गया, 299 रह गया, जिसमें से भारत 12 प्रांतीय राज्यों 229 सदस्य, 29 रियासतें थी, 29 रियासतों से 70 सदस्य थे। तो इस तरह से मिला के हमारा यहाँ पे 299 हमारा एक्चुअल। यहाँ पे पार्टीशन के बाद हमारे पास कितनी सीट्स कितने बचे, 299 नहीं, हमारा जो ओरिजिनली हमारे 389 थे, और हमारा पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद हमारे पास कितनी चीज़ें हुई, 229, ठीक है। और इसके बाद आप सभी को पता है कि हैदराबाद ने क्या किया, इसमें संविधान में सभा में भाग नहीं लिया। वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो पाकिस्तान के बहकावे में आ गए थे। वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री की डिमांड कर दिए थे। उनका भी वहाँ पे रिलीजन वाली ही चीज़ें थी, लेकिन वहाँ पे क्या था कि हमारे हिंदू भाई लोग भी ज़्यादा थे, तो हिंदू बहुल एरिया था, तो वहाँ पे क्योंकि जिन्ना के उकसाने पे वो सारी चीज़ें कर रहे थे। तो बाद में हमारी जो भारतीय सेना ने क्या किया, पुलिस एक्शन लिया
ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसको क्या किया, विलय करवाया गया। ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसका क्या किया गया, विलय करवाया गया। अब इसके बाद अच्छा, अब ये जो 299 जो सीट थी, जो 299 सीट थी, वो हमारे क्या थी, पॉपुलेशन के बेस पे थी। यानी किसके बेस पे थी, पॉपुलेशन के बेस पे थी, हमारी 299 सीट्स थी। और क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट रूप से भी चुने गए, ठीक है। और महात्मा गांधी हमारे क्या थे, महात्मा गांधी संविधान सभा के हमारे क्या थे, हिस्सा नहीं थे। महात्मा गांधी क्या थे, संविधान सभा के हिस्सा नहीं थे। तो ये चीज़ें, तो ये हमारा वन लाइनर है कि वन लाइनर से ये चीज़ें आपको देखनी है। वन लाइनर में जो और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी मैं उसको भी बताऊंगा। वन लाइनर में आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि जैसे हमारा कब 9 दिसंबर को हमारा अस्थाई अध्यक्ष चुने गए, कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क किया गया। 11 दिसंबर को हमारे अस्थाई जो क्या हुआ, अस्थाई अध्यक्ष चुने गए, राष्ट्रपति नहीं, अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। इसके बाद हमारे 2 एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचार्य थे। ये कौन थे, ये हमारे वैसे सब कमेटी के वैसे अध्यक्ष बने जाएं। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा में हमारी कितनी महिलाएं थी, 15, यानी कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। अब 15 महिलाओं में जो इंपॉर्टेंट महिलाएं कौन कौन सी थी, एक तो हमारी कौन थी, एक हमारी थी राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। और ये क्या थी, ये हमारी पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, हेल्थ मिनिस्टर, यानी स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री थी हमारी, कौन थी, स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक है। इसके बाद हमारी कौन थी, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। अब सरोजिनी नायडू क्या थी हमारी, ये पहली महिला राज्यपाल, ये पहली महिला राज्यपाल थी। अब तीसरा हमारी कौन थी, तीसरा जो थी वो हमारी थी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्या थी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी, सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की क्या थी, ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी, पहली क्या थी, महिला मुख्यमंत्री थी, पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और बी.एन. राव क्या थे, बी.एन. राव थे एडवाइजर थे, यानी भारतीय संविधान सभा के क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे, क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। अब इसके बाद और जो एच.वी.आर. अयंगर क्या थे, संविधान सभा के सचिव थे। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा ड्राफ्ट कमेटी, कौन सा है, ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी को मैं और ज़्यादा, ड्राफ्ट कमेटी में कितने सदस्य थे, टोटल 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा इलेबोरेट करके बताऊंगा। अब इसके बाद जो मुखर्जी, एस.एन. मुखर्जी क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमारे संविधान सभा के क्या थे, मुख्य प्रारूपकार थे, मुख्य ड्राफ्टी कौन थे हमारे, एस.एन. मुखर्जी। एस.एन. मुखर्जी क्या थे हमारे मेन, यानी मुख्य ड्राफ्टी थे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यानी उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसको बोलते हैं, यानी उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट होता है, ये हमेशा क्वेश्चन में आता है, ठीक है। और ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया, प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। और ये क्या हुआ, 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया, ये स्वीकार कर लिया गया,
ठीक है, ठीक है। अब यही जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, यही हमारा क्या बना, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, प्रियम्बल बना, प्रियम्बल, जैसे कि नहीं वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये क्या बना, ये हमारा यही चीज़ें जो हमारी बनी, ये प्रस्तावना यही बनी, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो उनका था कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो आपका क्या था, वो हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही पार्ट है प्रियम्बल। जो प्रियम्बल हमारा क्या है, जो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया और ये 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया उसकी डिमांड को। तो ये हमारा प्रियम्बल का काम किया। और ये प्रियम्बल हमारा कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बोरो किया गया है। अब और भी चीज़ें होंगी तो मैं उसको बता दूंगा। और अच्छा, इसका जो प्रियम्बल था, प्रस्तावना को जो के मुंशी क्या कहते हैं, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप या राजनीतिक कुंडली, यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप भी बोलते हैं, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप या राजनीतिक कुंडली भी बोलते हैं। और प्रस्तावना जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना को प्रियम्बल बोलते हैं। वैसे प्रियम्बल ज़्यादा आपका नाम लिया जाता है, यानी प्रियम्बल का ज़्यादा नाम लिया जाता है। तो प्रियम्बल हमारा क्या है, अब कह रहा है कि जो प्रस्तावना वो हमारे संविधान का पहचान पत्र है, यानी आइडेंटिटी कार्ड है, यानी आइडेंटिटी लेटर है हमारा। और ये क्या है, एन.ए. पालखीवाला, ठीक है, एन.ए. पालखीवाला ये चीज़ें बोली हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो अर्नेस्ट बार्कर को संविधान की कुंजी बोला है, ठीक है। और कुमारदास भार्गव ने क्या बोला है, संविधान की आत्मा, यानी अब देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 13 दिसंबर 1946 को आपका ये लाया गया। और 1946 को जब लाया गया तो ये क्या किया गया आपका, इसको जिन लोगों ने, जैसे ये वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं कि राजनीतिक कुंडली किसने बोला था आपका, आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला था, आइडेंटिटी लेटर, इसके अलावा हमारा संविधान की कुंजी किसने बोला था, यानी की किसने बोला था, और हमारा संविधान की आत्मा यानी सूल किसने बोला था, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक जो केस हमारा ये बेरूबरी केस हुआ था, ये 1960 में। अब 1960 में बेरूबरी वाला जो केस हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को क्या किया, संविधान का हिस्सा नहीं माना था, ठीक है। लेकिन फिर दोबारा जो हमारा केशवानंद भारती का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केस, 1973 में हुआ। और इसमें क्या किया, प्रियम्बल को भारतीय संविधान का हिस्सा मान लिया गया, प्रियम्बल को क्या किया, संविधान का हिस्सा मान लिया गया, ठीक है। और इसमें जो थोड़ा सा ये हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1976 में 3 चीज़ें क्या जोड़ी गई हमारी, समाजवादी, सोशलिस्ट यानी समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर, और इंटीग्रिटी। ये हमारे तीन शब्द क्या किए, जोड़े गए, ये हमारे 3 शब्द जोड़े गए। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा लॉर्ड माउंटबेटन योजना। अब जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के द्वारा ही चीज़ें हमारी क्या की, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही तो चीज़ें हमारी ये बनी, जो संविधान हमारा उसी के कारण ही बना। और ये हमारा भारतीय संविधान के क्या थे, लास्ट हमारे क्या थे, लास्ट वायसराय थे। और जो हमारा पहला जो गवर्नर जनरल बना, पहला जो वायसराय हमारे भारतीय बने, वो राजगोपालाचारी बने, ठीक है। अब इसके बाद जो माउंटबेटन योजना आई 3 जून 1947 को, जिसमें भारत पाकिस्तान का क्या किया गया, डिवीजन किया गया, यानी डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए भारतीय संविधान अधिनियम 14 जुलाई 1947 को लंदन में पारित हुआ, ठीक है, 14 जुलाई 1947 को पारित हुआ। अब जो 14 अगस्त 1947 को ट्राइस्ट ऑफ डायनेस्टी, ट्राइस्ट ऑफ डेस्टिनी, ये हमारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक बहुत अच्छा भाषण है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लिया। उन्होंने किस तरीके से महात्मा गांधी का अनुमोदन किया, उनका नाम लेके ये चीज़ें बताया कि हमारे भारत में सारी चीज़ें हैं, गरीबी है, पॉवर्टी है, फिर भी हमें हमें जो एक आज़ादी मिली है, उसका हमें क्या करना है, उसको हमें एक नई ज़िंदगी, नए भारत का निर्माण करना है,
तो ये चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए कि ट्राइस्ट ऑफ डेस्टिनी ये 14 अगस्त 1947 को दिया गया था। अब जो इसके बाद जो हम अब ये जो इम्पोर्टेंट है, भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय क्लीमेंट एटली क्या थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली, ये हमारे प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। अब इसके बाद जो अलग अलग कार्य थे 26 नवंबर 1949 तक जारी रहे। और विधायी निकाय जीवी मालवंकर क्या थे, हमारे अध्यक्ष थे। और संविधान निकाय के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है। अब इसके बाद अध्यक्ष थे, ये चीजें हो गई। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप सभी को ये बता रहा हूं कि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, वो कहाँ से, जो इसके सोर्स है, कौन कौन से सोर्स हैं, मैं आप सभी को बता दे रहा हूं एक बार। वो सोर्स हमारा कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया, अभी मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं। इसके बाद ब्रिटेन, इसको मैं और ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, जापान, इसके बाद अमेरिका हो गया, यानी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा हो गया। इसके बाद हमारा क्या हुआ, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, हो गया हमारा। इसके बाद आयरलैंड हो गया, रूस हो गया, टाइमिंग देखना, रूस हो गया। और ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें हमारे जो 10 देशों से हमारा ये जो संविधान है, हमारा भारतीय संविधान बोरो किया गया है। अब बाकी के जो चीज़ें हैं और डिटेल है, मैं उसको आगे वाली क्लास में बताऊंगा। आज ये बेसिक चीज़ें थी। मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो संविधान था किस तरीके से बना, फ्रेमवर्क मैंने बताया किस तरीके से मैं आप सभी को सॉल्व कराऊंगा। हमारा स्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि वन लाइनर क्वेश्चन हो गए, वन लाइनर में और चीज़ें अच्छे तरीके से बताऊंगा, जैसे कि हमारा जैसे कि ये आपका जो आपका तिरंगा झंडा हो गया, आपके जो राष्ट्रगान होगा, ये सब चीज़ें जो वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कब जैसे लिया गया है, ये सब चीज़ों से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब इसके अलावा और चीज़ें मैंने क्या बताई, फ्रेमवर्क मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया था। इसके बाद जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन अगली वाली क्लास में कराऊंगा। इसके साथ साथ आपको जो नेक्स्ट वाली क्लास रहेगी उसमें आपका इसके बाद आर्टिकल आएगा। जो आर्टिकल से चीज़ें आपको ज़्यादा और क्लैरिफाई होंगी, अभी शेड्यूल बताऊंगा। जो अनुसूची होती है हमारी 12 अनुसूचियाँ होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, भी हमारे 395 आर्टिकल ओरिजिनली थे, कितने पार्ट थे, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और एक चीज़ और है कि आप लोग अपना वर्दी कमेंट जरूर करिएगा अगर आप सभी को पसंद आएगा तो। अब यहाँ पे मैं आगे आप सभी को बता दे रहा हूँ जी, हमारी नेक्स्ट लेवल एकेडमी के द्वारा यहाँ पे हमारी वेबसाइट है, आप लोग इस पर जा सकते हैं। यहाँ पे आप साइन अप करेंगे। अगर आपने पहले से रजिस्टर नहीं है तो आप पहले रजिस्टर करेंगे।
रजिस्टर करना है आपको। रजिस्टर करने में अपना नाम, एड्रेस, सारी चीज़ें, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद अगर आपने नहीं किया है तो आपने इसके बाद आपको ईमेल एड्रेस और ये पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड अपना बनाया होगा, इसको आपको पिन करना है, फिल करना है। इसके बाद देखिए साइन अप आप जब करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत से कंटेंट आपको मिलेंगे जो फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगे। और फ्री ऑफ कास्ट देखिए, मैं कंटेंट की बात करूँ कौन कौन से हमारा कंटेंट है। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी वाली चाहे बुक हो गई, वहाँ पे मटेरियल आपको फ्री मिलेंगे, ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। जेई के मटेरियल्स हो गए, नीट का मटेरियल्स हो गया, इसके अलावा आपका RO यूपीएससी और एसएससी के एग्ज़ाम्स। एसएससी के अलावा रेलवे का भी है, यहाँ पे आप स्टडी मटेरियल में जाके आप देख सकते हैं। ये चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका लाभ ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्विज सेक्शन है, यहाँ पे आप कंटेस्ट कर सकते हैं। अब कंटेस्ट में आप करेंगे तो यहाँ पे ये वॉलेट है, वॉलेट है, ये आपका वॉलेट है। वॉलेट में देखिए आप पैसे ऐड करेंगे तो ऐड करने पे देखिए, अगर आपका जैसे कि जीके वाला सेक्शन है, आपने 10 रुपये स्टार्टिंग में आपने किया, अगर आपने 50% टॉप 50% में इतना तो ला ही दोगे। जो भी कंटेस्टेंट होंगे अगर उनमें टॉप 50% में अगर आपने रैंक में उसके अंदर में आप आ जाते हो तो आपको 900% रिटर्न्स मिलेगा, 900% रिटर्न्स मिलेगा, यानी 10 का आपको 90 मिलेगा। अगर ये चीज़ें, अगर आपका अच्छा है, सब्जेक्ट पे कमांड है और आप ये अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो, वैसे जनरली टेस्ट भी कर सकते हो। अदरवाइज आप जाके वैसे अगर आपका अच्छा है तो आप वहाँ पे पैसे भी अर्न कर सकते हो, कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे 100% है, यहाँ पे ये थोड़ा, अब क्विज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्विज में डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, अभी तो मैंने ये स्टार्टिंग बताया कि क्या क्या चीज़ें थी, कैसे चीज़ें चलनी हैं, अभी फ्रेमवर्क बताया, इसके बाद आपको वन लाइनर कराएंगे। वन लाइनर ऐसी चीज़ें कराऊंगा जो आपको एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आपको वहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे ही अभी मैंने ये बताया था कि जो हमारा बोरो किया गया है, बोरो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो उधार लिया गया, जो चीज़ें कई देशों से वहाँ पे किन किन चीज़ें कहाँ से ले गई है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया है, लॉ वाला सिस्टम। अब इसके अलावा जो हमारा राज्य, जो केंद्र का बहुत ज़्यादा जो शक्ति मिली है वो कहाँ से, राज्यपाल कहाँ से लेगा, तो सारी चीज़ें आपको उसको क्लैरिफाई कराऊंगा। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे एंड हो रही है। आई होप आपको पसंद आएगा, आप इसको लाइक करेंगे। अगर आपको पसंद आएगा इसको लाइक करिएगा, अपना वर्दी कमेंट दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपने क्लास को यहाँ पे एंड करता हूँ। आगे आपको फिर क्लास में मिलता हूँ, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, जय हिंद।